नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे आसमान के उस सटीक निशानेबाज की जो अब हिंदुस्तान की सेना का हिस्सा बनने जा रहा है। सरहदों की निगरानी के लिए भारत अमेरिका से 30 हंटर किलर ड्रोन खरीद रहा है। वैसे देखिए, इन ड्रोन्स का नाम तो है MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन, लेकिन इनके घातक काम के मुताबिक ही इन्हें किलर ड्रोन नाम दिया गया है। ये ड्रोन दरअसल निगरानी के साथ साथ दुश्मन पर घातक वार भी कर सकते हैं। ये वही ड्रोन है जिसकी मदद से कुछ वक्त पहले अमेरिका ने अलकायदा चीफ अल जवाहिरी का काम तमाम किया था। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही ये हंटर किलर ड्रोन हिंदुस्तान की सेना के पास होंगे। चीन की चालबाजियों के खिलाफ भारत पुख्ता इंतजाम में जुट गया है। LAC और हिंद महासागर में चीन की चालाकी भारत चलने नहीं देगा। चीन की हरकतों के जवाब में भारत अपने निगरानी इंतजामात को मजबूत करने जा रहा है। इसके लिए भारत अमेरिका से MQ-9B ड्रोन खरीदने वाला है। LAC पर निगरानी के लिए भारत अमेरिका से 30 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा। बताया जा रहा है कि लगभग $3 अरब से ज्यादा की लागत वाली इस डील के लिए अमेरिका के साथ बातचीत आखिरी चरण में है। ड्रोन MQ-9B प्रेडेटर आसमान का वो योद्धा है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। एक बार टारगेट पहचान ले तो उसे नेस्तनाबूद करके ही दम लेता है। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी ये दुश्मन के इलाके पर पैनी नजर रख सकता है, जबकि दुश्मन को इसके आने और जाने की खबर तक नहीं लगती। ये ड्रोन कुछ हफ्ते पहले अचानक सुर्खियों में तब आया जब काबुल में अलकायदा के चीफ अयमन अल जवाहिरी को अमेरिका ने हवाई हमले में ढेर कर दिया। इस हमले के लिए अमेरिका ने MQ-9B रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया था। तब अमेरिका ने इसी ड्रोन से हेलफायर मिसाइल दागकर घनी रिहायश के बीच रह रहे जवाहिरी को चुनकर ढेर कर दिया था। भारत अमेरिका से जो MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने वाला है वो MQ-9B रीपर ड्रोन का ही एडवांस वर्जन है। बड़े आराम से शान के साथ जाता है, फायर करके निकल आता है। तो इस ड्रोन का ये फायदा है। तो हमारे को ये जो ड्रोन मिल रहा है पूरी अपनी बॉर्डर को चौकस करने के लिए, बॉर्डर पे चौकन्ना रहने के लिए और रियल टाइम खबर निकालने के लिए, क्योंकि ऑफ लेट चाइनीज बॉर्डर पे बहुत ज्यादा वायलेशंस हो रही हैं और पाकिस्तान बॉर्डर पे भी हो रही हैं। हमारे टनल्स के नीचे से टनल बना के निकल रहे हैं वो। तो ये जो ड्रोन है ये सारे के सारे कार्यक्रम बड़ी मुस्तैदी से कर पाएंगे और फिर हमारी फौज को बता देंगे। आपके फाइटर एयरक्राफ्ट को बता सकते हैं ये कोऑर्डिनेट है और रियल टाइम पे ही फाइटर एयरक्राफ्ट अटैक कर सकता है। प्रेडेटर ड्रोन में ऐसी कई खासियत हैं जो इसे हवाई निगरानी और हमले का ऑलराउंडर बना देती हैं। निगरानी और हमले की जरूरत के मुताबिक इस ड्रोन के 2 वर्जन मौजूद हैं। जमीनी सरहदों के लिए स्काई गार्जियन और समंदर की सरहदों के लिए सी गार्जियन ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रोन सैकड़ों फीट की ऊंचाई से दुश्मन के इलाके की खुफिया जानकारी जुटा सकता है। ये ड्रोन करीब 1900 किलोमीटर एरिया की निगरानी कर सकता है। 1 घंटे में ये 483 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। साथ ही एक बार उड़ान भरने के बाद करीब 35 घंटे तक हवा में रह सकता है। ये ड्रोन एक बार में 450 किलो वजन के बम ले जा सकता है। यानी रीपर ड्रोन में एक साथ 4 हेलफेयर मिसाइल लोड की जा सकती हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें दागकर ये दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि ये भीड़ वाले इलाके में भी टारगेट को चुनकर केवल उस पर सटीक निशाना लगा सकता है। चाहे हेल फायर हो चाहे कोई भी मिसाइल हो, ये मिसाइल फायर होती है और ये मिसाइल पूरे लेजर गाइडेड हो सकती है, ये मिसाइल रिमोट कंट्रोल हो सकती है और वो टारगेट पे लगती है ना। इसमें ये कोई पायलट नहीं बैठता इसके अंदर। देखिए इसका जो पायलट है 5000 किलोमीटर दूर जमीन पे बैठा हुआ है, वो अपने रडार पे देख के इसको कंट्रोल कर रहा है और इसको कंट्रोल कर रहा है। साथ में ये आपको टारगेट दिखाता है
तो उस टारगेट को देखकर जो कंट्रोलर है अपने इस मॉडल को इस तरीके से मोड़ता है ताकि वो डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक मोड पे आ जाए और फिर जब टाइम होता है तो उस पे मिसाइल लॉन्च कर दे। या अब उसमें बॉम्ब भी लगने लगे हैं, लेजर गाइडेड बॉम्ब इसके नीचे लगेंगे, जैसे कि अभी भारत को अमेरिका ने जो प्रॉमिस किया है उसमें 450 किलो के बॉम्ब लगेंगे। यानी इन घातक ड्रोन्स के आने से न केवल चीन से सटी सीमा पर हवाई निगरानी और पुख्ता हो जाएगी, बल्कि हिंद महासागर में भी हिंदुस्तान की सरहदें दुश्मन की साजिशों से महफूज हो जाएंगी। यही वजह है कि भारत ने जल, थल और नभ में अपना सुरक्षा कवच मजबूत करने के इरादे से अपनी तीनों सेनाओं को ये ड्रोन्स देने का फैसला किया है। शुरू से ही हिंदुस्तान की डिमांड थी कम से कम 30 के लिए, और 30 का डिस्ट्रीब्यूशन था शुरू से ही ओबामा के टाइम पर ही, 10 आर्मी के लिए, 10 नेवी के लिए, 10 एयरफोर्स के लिए। और आने के बाद एक बार हिंदुस्तान इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उस टेक्नोलॉजी से माहिर हो जाता है, एक्सपर्टीज हासिल कर लेता है, तो या तो मेक इन इंडिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बन सकते हैं या फिर अमेरिका से और इंपोर्ट किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना इस ड्रोन की ताकत से साल 2020 में ही वाकिफ हो गई थी। उस वक्त भारत ने अमेरिका से इस ड्रोन को लीज पर लिया था। नौसेना के इस ड्रोन ने बेहतरीन काम किया और सरहदों की निगरानी के लिए करीब 3000 घंटों तक उड़ान भरी, जिसे देखते हुए इन ड्रोन को खरीदने का प्लान और पुख्ता हो गया। दरअसल भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सेना पीएलए की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करने में जुटी है। इसी के चलते भारत ने ड्रोन के साथ साथ अमेरिका से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा भी किया है। इस डील के तहत आए 5 रोमियो हेलीकॉप्टर फिलहाल नौसेना की ताकत बन चुके हैं। इस महीने एक और रोमियो हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान आ रहा है और 2025 तक भारत के पास कुल 24 रोमियो हेलीकॉप्टर का बेड़ा तैयार हो जाएगा। रोमियो हेलीकॉप्टर का नाम नौसेना के सबसे ताकतवर हवाई योद्धाओं में शामिल है। ये दुश्मन के जहाजों पर अचूक निशाना लगा सकता है। पानी के नीचे मौजूद पनडुब्बियां भी इसके रडार से बच नहीं सकती। इस हेलीकॉप्टर में एडवांस सेंसर लगे हैं। इस हेलीकॉप्टर में हेलफायर और MK-54 टॉर्पेडो मिसाइल लोड की जा सकती है। इस हेलीकॉप्टर में पनडुब्बियों की तलाश करने वाले सोनोबॉय भी मौजूद हैं। ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, यानी हर मौसम में ये अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। रोमियो हेलीकॉप्टर को एयरक्राफ्ट कैरियर और फ्रिगेट जहाजों से ऑपरेट किया जा सकता है। हिंदुस्तान अपनी सेनाओं को दुश्मनों के खिलाफ तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। भविष्य की जरूरतों को वक्त से पहले ही भांपते हुए हिंदुस्तान अपनी तैयारी पुख्ता रखना चाहता है। यही वजह है कि सुरक्षा में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ हिंदुस्तान विदेशों से भी आधुनिक हथियार खरीद रहा है। इन्हीं पुख्ता तैयारियों की वजह से कोई भी दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाता। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक तरफ भारतीय सेना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही है, तो दूसरी तरफ ड्रोन, रोमियो समेत सभी तरह के अत्याधुनिक हथियारों को जरूरत के मुताबिक खरीदने के लिए करार भी कर रही है। चीन की बढ़ती हुई चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय सेना इसके साथ ही अपनी निगरानी क्षमता पर भी फोकस कर रही है। खास तौर पर उत्तर पूर्व के इलाकों में आर्मी एविएशन कोर दुश्मनों के खिलाफ अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है, अपनी तैयारियों को परख रहा है और जमीन से लेकर आसमान तक पहरेदारी कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जमीन से लेकर आसमान तक हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है हिंदुस्तान। दिन हो या रात, हर पल हर वक्त मुस्तैद है भारतीय सेना। ये रिहर्सल है भारतीय सेना का। ये तैयारी है आर्मी एविएशन कोर की, जिसे देश की पूर्वी सीमा पर अंजाम दिया जा रहा है। भारतीय सेना की ये तैयारी है चीन की उस धोखेबाजी के विरुद्ध जिसे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने डोकलाम में अंजाम दिया था।
भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना सतर्क है, किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है। भारतीय सेना की एविएशन कोर अपनी क्षमता और तैयारियों को और मजबूत करने में जुटी है। मई 2020 में एलएसी पर भारतीय सेना और चीनी सेनाओं के बीच तनातनी के बाद भारतीय सेना अपने सुरक्षा चक्र को लगातार मजबूत कर रही है। चीता हेलीकॉप्टर और लाइट आर्म्ड हेलीकॉप्टर के जरिए आर्मी एविएशन कॉर्प आसमान की निगहबानी कर रही है। हर तरह के भौगोलिक हालात में कड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को परख रही है। आर्मी एविएशन कोर आर्मी की कॉम्बैट फोर्स का अहम हिस्सा है। दुनिया के सबसे बेहतर अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे, ध्रुव, रुद्रा और चेतक के जरिए एविएशन कॉर्प चप्पे चप्पे पर निगरानी करता है। The Army Aviation has been the backbone of all the flying operations in the zone AOR, and especially in this zone, since the ground operations are heavily reliant on this air arm of the Indian Army. So the Army Aviation, with its relentless quest and professional commitment, have left no stone unturned in execution of numerous flying missions while facing difficult terrain and vigorous weather conditions. नवंबर 1986 को सेना की एविएशन विंग की स्थापना हुई थी। तब से उत्तर पूर्व और सियाचिन के 75 किलोमीटर के इलाके में एविएशन आर्मी निगरानी का जिम्मा संभाल रही है। एविएशन कॉर्प्स के जवान यहां निगरानी के लिए यूएवी ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। इन ड्रोन्स की मदद से एविएशन कोर 24 घंटे दुश्मनों पर कड़ी नजर रखता है। So UAVs here are currently deployed for carrying out surveillance and provide 24/7 surveillance cover to the formations, and the UAVs are used for carrying out missions day and night. Currently, you must have seen the movie Uri, the Eyes in the Sky Garud that has been depicted in the movie. It is a pictorial depiction of a UAV mission. However, the capability that we hold, the UAV we hold, has much more heavy endurance and is capable of carrying a lot of more type of missions. The Army Aviation Squadron that we currently have at this place, it is capable of carrying out 24/7 missions of surveillance and at ranges beyond 500 kilometers. लद्दाख में चीन के साथ भारत का गतिरोध अब तक बना हुआ है। उत्तर पूर्व में चीनी सेना से सटे इलाकों में चीन अपनी तैयारियों को लगातार पुख्ता कर रहा है। ऐसे में चीन की चालबाजियों को देखते हुए भारत भी सीमाई इलाकों में सामरिक तौर पर खुद को मजबूत कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के तेजू से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारे जांबाज किस तरह हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए दिन रात तैयारी करते हैं। तेजू में मद्रास रेजिमेंट रात के अंधेरे में गांव और सड़कों पर रूट मार्च कर रही है। 4 किलोग्राम वजनी राइफल और असलों से भरे भारी बैग के साथ 50 किलोमीटर तक मार्च कर रही है। इस तरह की ट्रेनिंग विशेष रूप से भारतीय सेना को संवेदनशील क्षेत्रों में ऑपरेट करने के लिए दी जाती है। ऐसे इलाकों में जहां सेना के वाहन नहीं पहुंच पाते हैं, वहां ये जवान आसानी से पहुंच जाते हैं। ये सैनिक गलवान जैसी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए ट्रेंड होते हैं। ये जवान जरूरत पड़ने पर एलएसी तक पहुंचकर चुपचाप ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। हमारे जाबाज ये सारी कवायद, ये सारी ट्रेनिंग और तैयारी सिर्फ इसलिए रखते हैं ताकि देश दुश्मन के नापाक इरादों से महफूज रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भारत जहां एक तरफ अपने डिफेंस को मजबूत करने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के ताकतवर देशों के साथ युद्धाभ्यास के जरिए अपने ऑफेंस यानी युद्ध नीति की धार भी बढ़ाने में लगा है। अपने दुश्मनों को सावधान करने के लिए इस वक्त भारत अमेरिका की वॉर एक्सरसाइज जारी है, तो वहीं चीन के 17 दुश्मन ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर पिच ब्लैक एक्सरसाइज की शुरुआत भी कर चुके हैं। भारतीय वायुसेना का दल इसके लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, तो वहीं भारत ने वियतनाम के साथ सभी वॉर एक्सरसाइज खत्म कर दी है। दिलचस्प ये है कि चीन और रूस इस महीने के आखिर में वोस्तोक एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं और भारत भी इस वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये युद्धाभ्यास भारत को वैश्विक स्तर पर रणनीतिक फायदा पहुंचाएंगे।
1945 न्यूक्लियर क्लाउड। इतिहास ने इंसानों को सिखाया है कि जंग क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान इंसानों को सिखा रहा है कि जंग के लिए तैयार रहना जरूरी क्यों है। तभी तो जंग कोई नहीं चाहता, लेकिन जंग की तैयारी की अहमियत को सब समझते भी हैं और स्वीकार भी करते हैं। तभी तो भविष्य में दुश्मन की चुनौती से निपटने के लिए दुनिया भर के देश वॉर एक्सरसाइज के जरिए जंग की तैयारी करते दिख रहे हैं। इन दिनों ऑस्ट्रेलिया की धरती पर एक ऐसी ही वॉर एक्सरसाइज की तैयारी चल रही है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके में डार्विन और टिंडल एयरबेस पर दुनिया के 17 देशों के सैनिक और खतरनाक लड़ाकू विमान पिच ब्लैक एक्सरसाइज के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। विदेशी आसमान में ताकत दिखाने के लिए भारतीय वायुसेना के 4 सुखोई लड़ाकू विमान और 2 C-17 ग्लोबमास्टर 3 भी ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में लैंड कर चुके हैं। ये सभी लड़ाकू विमान ऑस्ट्रेलिया में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास के पिच ब्लैक 2022 में भाग लेंगे। ये युद्धाभ्यास 19 अगस्त 2022 से लेकर 8 सितंबर 2022 तक होगा। इस युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका समेत 17 देश भाग ले रहे हैं, जिनके 2500 जवान और 100 लड़ाकू विमान अलग अलग तरह के मिशन में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। कोरोना महामारी की वजह से ये युद्धाभ्यास 4 साल बाद हो रहा है। इस युद्धाभ्यास का सबसे बड़ा मकसद चीन के खिलाफ लामबंद होना है। चीन को ये दिखाना है कि अगर उसने सीमा लांघने की कोशिश की तो फिर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा इस तरह के युद्धाभ्यास से क्वाड देशों में रिश्तों को और मजबूत करने की कवायद भी की जा रही है। क्वाड के जो चारों कंट्रीज हैं वो हैं। अब बात आती है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सच्चाई है कि अगर आप देखो ये जो एक्सरसाइज है वैसे तो ये है कि इंटरऑपरेबिलिटी देखना। पिछली बार जब हमने 2018 में भाग लिया था तो हमने 4 सुखोई 30 MKI भेजे थे और 1 C-17 ग्लोबमास्टर और C-130 हरक्यूलिस भेजा था। मगर अब की बार भी हम पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं, एम ये है कि हमारे जो क्वाड के मेंबर हैं चारों, उनके साथ हमारी एक्सरसाइज जब होती है तो वो एक साफ सुथरा मैसेज देता चीन को। दक्षिण चीन सागर के पास चीन जिस तरह से ताइवान को घेरकर युद्धाभ्यास कर रहा है, ऐसे में पिच ब्लैक को बहुत अहम माना जा रहा है। तो आप सीधे तौर पे समझें, हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये युद्धाभ्यास जो है वो लोकतांत्रिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ना कि चीन के खिलाफ। लेकिन इस प्रकार के युद्धाभ्यास से कहीं ना कहीं वायुसेना मजबूत होगी। भारत की तरफ से सुखोई 30 को भेजा गया है, साथ साथ हवा में ईंधन भरने वाले विमानों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो अलग अलग देशों के साथ इसमें प्रैक्टिस करने से कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक देशों को मजबूती मिली। इसी आधार पर इस प्रकार के युद्धाभ्यास को जो है वो आगे बढ़ाया गया है और ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि इस प्रकार के युद्धाभ्यास आने वाले सालों में भी होते रहेंगे। ये युद्धाभ्यास हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इस बार अभ्यास का आयोजन रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स कर रहा है और डार्विन शहर में हो रहा है। भारत के अलावा इस अभ्यास में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान की वायुसेना हिस्सा ले रही है। इनमें से कई देशों के साथ चीन का विवाद चल रहा है। चीन लगातार कुछ देशों पर दबाव डालने की नीति अपना रहा है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 के दौरान भारत के लड़ाकू विमान सुखोई 30 की हवा में रिफ्यूलिंग की गई। फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट और स्पेस फोर्स यूनिट के सपोर्ट से ईंधन भरा गया। ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक वॉर एक्सरसाइज चल रही है, तो वहीं भारतीय सेना इस वक्त अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस के साथ हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। 8 अगस्त को शुरू हुई इस एक्सरसाइज में दोनों देशों की सेनाएं अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ कई तरीके के युद्ध कौशल का अभ्यास कर रही हैं। इसी अभ्यास का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों देशों की सेनाएं एरियल इंसर्शन और कॉम्बैट फ्री फॉल का अभ्यास कर रही हैं। इसमें जवान एक हेलीकॉप्टर से पैराशूट के सहारे आसमान से कूद रहे हैं। साथ ही हथियारों को भी पैराशूट के सहारे तय लोकेशन पर गिराया जा रहा है। वज्र प्रहार नाम का ये युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच पिछले कई सालों से चल रहा है। दोनों देश बारी बारी से इसकी मेजबानी करते हैं। एक साल ये अभ्यास अमेरिका में होता है, दूसरे साल भारत में। इस साल भारत में ये अभ्यास 21 दिनों तक चलेगा।
रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच मजबूत कड़ी स्थापित करना और उनके तालमेल में सुधार लाना है। मंजीत नेगी और अभिषेक भल्ला के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के इतना ही, इजाजत दीजिए।